आज हमारे साथ हैं मलखम्ब के गुरु उदय देशपांडे सर। 9 मई 24 में जब राष्ट्रपति भवन में ये पद्म अलंकरण समारोह हुआ, उसमें मोदी जी का हाथ में लिया और कहा कि आपने मलखम्ब का सम्मान बहुत बढ़ाया है। तो उन्होंने ये कहा, मलखम्ब का सम्मान हमने नहीं, आप लोगों ने बढ़ाया। मलखम्ब पे जो संतुलन है वो बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। कभी कभी टफ कंपटीशन रहता है लड़कियों में ही। बालम दादा देवधर जी है जिन्होंने हमें दिया मल्लखम्ब। के साथ में 56 देश के लोग आज मलखम्ब को जान रहे हैं। इसके लिए आपने अपने सीने को 56 इंच का कैसे किया सर, इसके बारे में बताइए। मलखम्ब को सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन भी नहीं था। वो बोलते थे मलखम्ब ये दंड बैठक जैसे व्यायाम है, हम उसको खेल कैसे लोगों को जो उसका जवाब दिया आपने अपने हुनर से। राजा का बेटा राजा बनेगा, बट वैसा नहीं है। रियली चैलेंजिंग, क्योंकि लड़कों में ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है। हमारे भारतवर्ष ने दुनिया को बहुत सारी अच्छी चीजें दी है। आखिर में आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या थे और अब आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन बना लिया? लेकिन दूसरा ज्यादा खतरनाक जवाब था, मलखम्ब छोड़ करके अगर आप क्रिकेट में होती, हॉकी में होती, बैडमिंटन में होती, चेस में होती, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज उनको मिलता है, उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। मलखम्ब अपनी भारत के पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर है। क्या लड़कियां भी इसमें आए और इनको भी ये सारी प्रिविलेजेस मिले? थोड़ा लाइक पोल इज नॉट मेंट फॉर गर्ल्स बिकॉज उनका बॉडी स्ट्रक्चर पे और फैमिली और आपको काफी समस्याएं हुई, और जब जीत के आए उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या हुआ, इसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं आउट ऑफ इंडिया बहुत सोच करता हूँ। मैं जब चाइना वुशु के लिए, जापान जुडो के लिए, कोरिया टाइक्वांडो के लिए, मलेशिया सेपक टाइक्वांडो के लिए, हर एक कंट्री अपने अपने खेल को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है, और हमारी सरकार ये कह रही है कि हमारी जिम्मेदारी है। एक्चुअली मैं भी कोरियोग्राफी करता हूँ। मैं भी रियलिटी शो में मलखम्ब का कोरियोग्राफ किया, ताकि अभी नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने कलरीपयट्टू, टांगथा, मलखम्ब, योगा, इन इंडिजिनस गेम्स को खेलो इंडिया में सम्मिलित किया, उनको बहुत बढ़ावा दिया। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं ये सबको यही कहना चाहता हूँ, तुम मुझे समय दे दो, मैं तुम्हें सभी अतिथियों का आदर करें इस सभागार में। स्वागत है आप सभी का अनपढ़ के इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे ऐसे हस्तियों के साथ जिनको आज सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग पहचानती है और जानती है। आज हमारे साथ हैं मलखम्ब के गुरु उदय देशपांडे सर। स्वागत करते हैं हम अपने इस एपिसोड में उदय पांडे सर का। साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं आकाश सिंह जी का, जो कि विनर हैं एक टीवी शो के, बहुत बड़े टीवी शो के। और हमारे साथ हैं साक्षी जी, जो कि मलखम्ब की मल्लिका है, और हम लोगों को बताएंगी कि महिलाओं को मलखम्ब में किस प्रकार से रुचि हुई और किस प्रकार से महिलाओं ने, और महिलाओं को किस प्रकार से ये जो है सो मलखम्ब का प्रतिनिधित्व करके दिखाती है। इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम चाहेंगे कि हमारे उदय देशपांडे सर जो है सो हमको ये बताएं कि आखिर में जो 200 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में जब मलखम्ब शुरू हुआ और उसके बाद जब अंग्रेज आए तो ये विलुप्ति की कगार पे चला गया, किस प्रकार से सर आपने इसको स्टार्ट किया, और आखिर में इसके जो टेक्निक्स थे वो कहाँ प्रिजर्व करके रखे हुए थे, जिसको आपने खोज करके लेके आया और आज पूरी दुनिया के 56 देश जानते हैं। मतलब 56 इंच का सीना के साथ में 56 देश के लोग आज मलखम्ब को जान रहे हैं। इसके लिए आपने अपने सीने को 56 इंच का कैसे किया सर, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष ने दुनिया को बहुत सारी अच्छी चीजें दी है। जैसे गणित में शून्य की संकल्पना है, बिल्कुल सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, या पाणिनि का व्याकरण है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, या महामुनि पतंजलि ने दिया योग शास्त्र है। इसी कड़ी में ये है बालम दादा देवधर जी है जिन्होंने हमें दिया मल्लखम्ब। एक लकड़ी के ऊपर या एक रस्सी के ऊपर अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस, योगा पोस्चर्स करते हैं, जिससे कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज्यादा से ज्यादा व्यायाम मिलता है।
न केवल बाह्य मांसपेशियों को बल्कि इंटरनल सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, इनको भी बहुत अच्छा व्यायाम मिलता है। और सभी खेलों में जो बेसिक एबिलिटीज लगती है, जैसे स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कॉन्फिडेंस, करेज, ये सभी मलखम्ब के ऊपर बहुत अच्छी बढ़ाई जाती है। तो ये शुरू हुआ था 200 साल पहले, लेकिन बीच में लुप्त हो गया था। तो हमने इसको मेरी समर्थ व्यायाम मंदिर जो मुंबई में व्यायामशाला है, वहां पर शुरू किया, जहां 2-3 लोग करने वाले थे। आज वहां 100 लड़के 100 लड़कियां डेली प्रैक्टिस करते हैं। मुंबई में 2-4 संस्थाएं थी, आज मुंबई और सबर्बन में लेकर 200 से ज्यादा संस्थाओं में मलखम्ब चलता है। फिर मुंबई, सातारा, सांगली, ऐसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट में मलखम्ब था। महाराष्ट्र में, आज महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में 36 डिस्ट्रिक्ट में मलखम्ब की रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है और वो मलखम्ब स्टेट एसोसिएशन का एफिलिएटेड है। और भारत में भी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों में मलखम्ब थोड़ा बहुत चलता था। आज भारत के 36 स्टेट्स में मलखम्ब के रेगुलर स्टेट एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है और वो मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया का एफिलिएटेड है। सर एक चीज और जानना चाहेंगे सर, पहले आपसे कि आज क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, हॉकी खेलना हो या कोई भी व्यायाम हो जिसको आम जनता कर रही है, इसके लिए हम लोगों के पास फुटेज है, वीडियोस है, बुक्स है। आपने इसको कहाँ से शुरू किया और आपके पास क्या क्या उपलब्ध थी जिसके बिहाफ में आपने जो है सो इसको वहां से उठा के फिर वहां तक ले गए, मतलब जमीन से उठा करके शिखर तक ले गए। आखिर में आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या थे और अब आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन बना लिया, इसके बारे में सर थोड़ा जानना चाहेंगे सर। जी, ये दत्तात्रेय चिंतामण मजूमदार थे, जिन्होंने व्यायाम ज्ञान कोश करके एक व्यायाम के ऊपर 10 वॉल्यूम्स लिखे थे। अच्छा, इस पे बुक्स लिखी हुई थी? बड़ौदा के वहाँ जुम्मादारा व्यायाम मंदिर के पास में नारायण गुरु तालीम है, उसके वो चीफ थे और 1930 में उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन किया था। वो व्यायाम ज्ञान कोश का 3rd वॉल्यूम जो था वो सिर्फ मलखम्ब के ऊपर है, 350 पेजेस का एक बुक है। तो उसमें मलखम्ब के अलग अलग विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और कैसे किया जाता है, उसके ऊपर क्या क्या एलिमेंट्स किए जाते हैं, उसका सबका विस्तृत विवरण आपको देखने को मिलता है। और वैसे उन्होंने 10 वॉल्यूम्स लिखे थे, उसमें हर एक वॉल्यूम अलग अलग इस पे था, जैसे इंडियन मार्शल आर्ट्स पे था, रेसलिंग पे था, माइनर गेम्स, मेजर गेम्स के ऊपर था। तो ऐसे वॉल्यूम नंबर 3 जो सिर्फ मलखम्ब के ऊपर था। और फिर हमने ढूंढ के निकाले, उसके पहले भी बहुत सारी किताबें थी जिसमें मलखम्ब का जिक्र किया था, जैसे कपाल कुरंटक योग है जिसमें रज्जु योगा करके एक चैप्टर। कौन से भाषा में लिखी हुई थी पुस्तक? संस्कृत, सारी संस्कृत में लिखी हुई थी। मतलब पहले आपने अपने भाषा को छोड़ करके संस्कृत की पढ़ाई कर 1975 में इंस्पेक्टर करके ज्वाइन हो गया ग्रेजुएशन के बाद, फिर सुपरिटेंडेंट बना, फिर असिस्टेंट कमिश्नर बना और 2013 में 38 साल सर्विस करने के बाद फाइनली आपने एज ए डेप्यूटी कमिश्नर करके मैं रिटायर हो गया। लेकिन मलखम्ब पे जो संतुलन है वो बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन मेरी ये कसरत जो थी कि नौकरी भी करना है, मलखम्ब भी करना है, ये बैलेंसिंग ज्यादा डिफिकल्ट था ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कभी छुट्टी चाहिए तो उसके लिए एप्लीकेशन करना, फिर मेरी जगह पे काम करने वाले को किसी को तैयार करना और फिर कंपटीशन के लिए जाना, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाना, तुरंत वापस आना, फिर ज्वाइन होना, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने 38 साल सर्विस किया और ऐसे लगा कि उस समय मैंने जो भी हार्डशिप सहन की उसकी वजह से आज मुझे पेंशन मिलता है, मुझे और कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है और मैं और मेरी बीवी दोनों आराम से उसमें रह सकते हैं। साक्षी जी, महिलाओं को लेकर के अभी हमारी भारत सरकार काफी सजग है और महिलाएं जो है सो अलग अलग स्पोर्ट्स कैटेगरीज में है। अगर आप मलखम्ब छोड़ करके अगर आप क्रिकेट में होती, हॉकी में होती, बैडमिंटन में होती, चेस में होती, तो वहां पैसे कमाने के जरिए और भी होते। आपने मलखम्ब ऐसा टफ चीज को क्यों चुना और इसमें क्या स्कोप देखती हैं और क्या आप चाहती हैं कि और भी महिलाएं आए और मलखम्ब को करें? किस किस प्रकार का प्रॉब्लम्स आपने फेस किया, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? वेल, मलखम्ब पहले लड़कियों के लिए नहीं था, वो सिर्फ लड़कों के लिए था। फिर बाद में लड़कियों के लिए हुआ है। ये सब सर के योगदान से हुआ है। यस। सो
लाइक 5 इयर्स हो गए, अब लड़कियों को भी मलखम्ब चालू हो गया और उसमें भी लड़कियों ने इतना टेक ओवर किया है मलखम्ब का स्पोर्ट्स। लाइक इतना कभी कभी टफ कंपटीशन रहता है लड़कियों में ही, लाइक इतना अच्छा करते कि लड़कों को भी डिफीट कर लेंगे। सो वो भी एक बात है और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बहुत सारी लड़कियों को मलखम्ब खेलते हुए देख रही हूँ अलग अलग स्टेट्स में कंपटीशन में। जब भी मैं जाती हूँ तब लाइक डिफरेंट एलिमेंट्स और बहुत सारा कुछ करते हैं वो। कितना समस्या फेस करती हैं आप एज अ गर्ल्स मलखम्ब के फील्ड में, क्योंकि इसमें तो और कोई है नहीं, आप ही को लोगों को प्रमोट करके लेके आगे जाना होता है। कितनी समस्या होती है आप लोगों को, आपको इस चीज को लेकर? वेल समस्या एग्जैक्टली मतलब नहीं रहती है, बट थोड़ा लाइक पोल इज नॉट मेंट फॉर गर्ल्स बिकॉज उनका बॉडी स्ट्रक्चर पे और इंटरनल बॉडी पे इफेक्ट होता है। सो लाइक वुमेन के लिए नहीं बना था, बट अभी किया हुआ है, बट स्टिल गर्ल्स आर डूइंग इट। इट्स रियली अ चैलेंजिंग या इट्स रियली चैलेंजिंग क्योंकि लड़कों में ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता है। बिल्कुल। और लाइक कंपेयर टू गर्ल्स, लड़कियों में देखा जाए तो ज़्यादा तो फ्लेक्सिबिलिटी और उनका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है। बट अभी धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि लड़कियों का स्ट्रेंथ भी अच्छा हो रहा है, लाइक ताकत बढ़ रही है। आगाज से आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक ऐसा अचीवमेंट किया जिस अचीवमेंट के बारे में हम लोग बिहार से डिजर्व नहीं करते थे, झारखंड ऐसे छोटे जगह से डिजर्व नहीं करते थे। इंडिया गॉट्स टैलेंट, तो रियली आप में तो वो टैलेंट है जो पूरे इंडिया ने देखा। आपको किस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि मलखम्ब को आपने करियर बनाया, मलखम्ब को सर ने उस ऊंचाई तक लेके गए और आपने उसको करियर बना लिया, और क्या आखिर में क्या चैलेंजेस फेस किया है आपने? क्योंकि अभी पता चला हम लोगों को कि काफी फैमिलियर आपको काफी समस्याएं हुई, और जब जीत के आए उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या हुआ, इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि आपने जो अलग किया, लोगों को जो उसका जवाब दिया आपने अपने हुनर से, उसके बारे में उसके बाद आपने क्या फील किया सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि समस्या सबके साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। समस्या से कैसे निकलना है वो अपने ऊपर है। बिल्कुल। लाइक एक कहावत है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, बट वैसा नहीं है, कोई भी लोग राजा बन सकते हैं। बिल्कुल। तो लाइक अगर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो गरीब नहीं मरना है मुझे। बिल्कुल। मैंने सपना देखा है कि मुझे भी अपने माँ बाप को अच्छा घर देना है, अच्छा गाड़ी देना है, अच्छा खाना देना है। तो उस सपने को लेके मैं इस चीज को चूज किया कि मुझे करना है, और इस चीज में अपने एक्ट में मैं ट्रू रहा, सही रहा। मैं कभी मिसयूज नहीं किया इस चीज को, आगे बढ़ता रहा, मेहनत करता रहा मैं, और जो सपना देखा था वो सपना पूरा किया। मुंबई आने के बाद बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े मुझे। मुंबई लोग जनरली जाते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में, उतने तड़क भड़क होते के बावजूद भी आपने उस तड़क भड़क से किनारे हट के पोल को चुना, मलखम्ब को चुना। क्या चैलेंजेस था सर, उधर क्यों नहीं गए आप, इधर क्यों चले आए? सर मैं ये बताऊंगा, पोल सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। फिल्म इंडस्ट्री वाले भी पोल देखते तो बुलाते हैं। बिल्कुल। वो लोग भी देखते हैं कि अरे ये बंदे का बॉडी इतना अच्छा है, फोल्ड करके खूबसूरत है, इतना सिक्स पैक दिख रहा है, बॉडी दिख रहा है। तो वो लोग खुद अभी स्पोर्ट जो है मलखम्ब, उसके साथ साथ अभी फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग कराते हैं। एक्चुअली मैं भी कोरियोग्राफी करता हूँ, मैं भी रियलिटी शो में मलखम्ब का कोरियोग्राफ किया, ताकि सिर्फ और भी लोग देखे, जितने लोग टीवी देखते हैं वो भी देखे कि मलखम्ब क्या होता है। उस चीज को बताया गया उस रियलिटी शो पे, और बहुत अच्छे से हमने कोरियोग्राफ किया, बहुत अच्छे से। लोग जो फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं था कि वो लड़का कभी किया है, फर्स्ट टाइम हमने एक वीक में मतलब 3-4 दिन का रिहर्सल रहता है और 2 दिन शूट होता है। तो उतने दिन में हमने उस बंदे को अच्छे से सिखाया और अच्छे से परफॉर्म कराया। तो मलखम्ब ऐसा नहीं है कि आप मलखम्ब कर रहे हो तो आपको पैसा नहीं होएगा, आपको फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होगा। आप अपने मलखम्ब में ट्रू रहो, इतना मेहनत करो कि लोग सामने वाला देखे कि अरे मलखम्ब इतना अच्छा करता है, क्या बात है, तो इसमें कुछ ले सकता हूँ, इसको मैं, इसका बॉडी ऐसा है, इसके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, तो कुछ ना कुछ मैं ले सकता हूँ। तो ऐसे मैं मलखम्ब करता था। मलखम्ब करने के बाद मेरे अंदर बहुत ताकत आया, बहुत ग्रिप आया। मुझे पहले गांव में मालूम नहीं था कि मलखम्ब क्या है, मतलब कभी नहीं देखा मैं। मुंबई आने के बाद सर के पास गया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मलखम्ब ऐसे है। तो फिर सर ने सिखाया, चालू किया मलखम्ब सिखाना। मैं मलखम्ब करने लगा, करते करते फिर मैंने पोल किया,
और पोल पे जो भी चीज किया मैं सारा मलखम की चीज किया, बस उसको कैसे मॉडिफाई कर दिया। बिल्कुल अपने तरीके से किया। जी सर मलखम को 200 साल पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसको एज अ करियर लेंगे। आज आपके द्वारा ऐसे ऐसे लड़कों को ट्रेंड किया जा रहा है, लड़कियों को ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे वो इसमें करियर देख रहे हैं। आप इसमें कहाँ तक करियर देखते हैं सर? आपको क्या संभावनाएं लगती हैं सर कि मलखम सीखने के बाद क्या केवल फिजिकल फिटनेस को ही अपनाया जा सकता है या इसमें करियर भी देखते हैं सर? बिल्कुल सही है कि लोगों को उसका फ्यूचर क्या है इसके बारे में कंसर्न है। पेरेंट्स में यही सोचते हैं मेरे बच्चे को मैं मलखम में डालूंगा तो वो आगे बनकर क्या बनेगा वो। बिल्कुल सर, क्रिकेट में देखते हैं लोग, हॉकी में देखते हैं, मलखम के बारे में, इसके बारे में क्या तो मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया था तब परिस्थिति विपरीत थी। मलखम को सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन भी नहीं था। वो बोलते थे मलखम ये तो दंड बैठक जैसे व्यायाम है, हम उसको खेल कैसे माने। लेकिन हमने पूरे इंडिया से 130 एमपीज के पास जाकर सांसद को मिलकर उनके पास से लेटर ले लिए कि ये मलखम एक इंडिजिनस गेम है, उसको केंद्र शासन की मान्यता मिली। उसमें मोहन रावले करके एक एमपी थे मुंबई के, उन्होंने पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा था, इज द गेम ऑफ मलखम रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और सरकार इसको विदेशों में बढ़ाने के लिए क्या कोशिश कर रही है। तो उसे मार्गरेट अल्वा और द सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा था कि हमने मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया से कुछ जानकारी मांगी है, उसके बाद हम इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। ये सरासर झूठ था कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मांगा नहीं। मैं तो सेक्रेटरी था मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया का। लेकिन दूसरा ज्यादा खतरनाक जवाब था, टू प्रमोट द गेम अब्रॉड इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न फेडरेशन एंड नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। जब चाइना वुशु के लिए, जापान जुडो के लिए, कोरिया टाइक्वांडो के लिए, मलेशिया सेपक टाइक्रो के लिए, हर एक कंट्री अपने अपने खेल को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है, और हमारी सरकार ये कह रही है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश जारी रखी, ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में मलखम फैलाया, मलखम में रूल बुक तैयार किया, उसके अनुसार जजिंग एग्जाम्स ले लिए हर जगह पर, और मलखम के सर्टिफाइड जजेस तैयार किए। कम से कम 25 साल लगातार मलखम की नेशनल चैंपियनशिप कंडक्ट किया अलग अलग स्टेट में। कभी अमृतसर में पंजाब में किया, कभी कन्याकुमारी में तमिलनाडु में किया, उज्जैन में किया, झांसी में उत्तर प्रदेश में किया, ये वरंगल में आंध्र प्रदेश में किया, फिर कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में तो पुणे, सांगली, सातारा, मुंबई हर जगह पे किया। तो उससे क्या हुआ कि मलखम को हर एक जगह से एक लोगों में जागरूकता हो गई। तो फिर 96 में मोहन रावले जी ने मुझे फोन करके बुला लिया दिल्ली में, और मुकुल वासनिक उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि मलखम को केंद्र शासन से मान्यता मिलनी चाहिए। तो उस समय मैं 1.5 घंटा उनके साथ बैठा और ये सभी जितने एफर्ट्स किए थे सब उनके सामने रख दिए। तो उन्होंने तुरंत अपने पीए को बुला लिया और एक लेटर मेरे हाथ में दे दिया, मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया हेडेड बाय मिस्टर उदय देशपांडे एज जनरल सेक्रेटरी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज। तभी मलखम को। तो उसके बाद अभी रेलवे मिनिस्टर थे सुरेश कलमाड़ी, उन्होंने मलखम खिलाड़ियों को नेशनल जाने के लिए रेलवे कंसेशन शुरू किया। लेकिन उस समय तो बच्चे हम ट्रेन से जाते थे। अभी नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने कलरीपयट्टू, टांगथा, मलखम, योगा, इन इंडिजिनस गेम्स को खेलो इंडिया में सम्मिलित किया, उनको बहुत बढ़ावा दिया। आजकल के खिलाड़ी नेशनल चैंपियनशिप के लिए फ्लाइट से जाते हैं और उनका खर्चा जो है रिइंबर्स किया जाता है, और नेशनल चैंपियनशिप में जो जीतते हैं उनको 10,000 रुपया महीने का स्कॉलरशिप मिलता है, सालाना 1,20,000 स्कॉलरशिप मिलता है। और मलखम के 500 से ज्यादा सेंटर्स इंडिया में तैयार करने के लिए हर सेंटर को 5 लाख रुपए का इक्विपमेंट ग्रांट मिलता है। और मलखम मलखम के लिए, और मलखम खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार शुरू हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, पद्मश्री भी हो गया। तो मलखम का सम्मान बहुत बढ़ा दिया। तो हमने जब 9 मई 24 में जब राष्ट्रपति भवन में ये पद्म अलंकरण समारोह हुआ, उसमें मोदी जी का हाथ में लिया और कहा कि आपने मलखम का सम्मान बहुत बढ़ाया है, हम सभी मलखम प्रेमी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो उन्होंने ये कहा मलखम का सम्मान हमने नहीं, आप लोगों ने बढ़ाया है। बिल्कुल सर। और अभी मलखम खिलाड़ियों को सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब्स मिलते हैं।
अब उनको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और इंडिया के बाहर इतने देशों में मलखम फैल गया है, वहाँ भी मलखम प्रशिक्षकों की जरूरत है। तो जो अच्छा मलखम करेगा, जिसके पास पासपोर्ट होगा और वो जो इंग्लिश बोल पाएगा, मलखम करके दिखाएगा और सिखाएगा, उसको इंडिया के बाहर भी बहुत देशों में आज डिमांड है। क्या बात है सर। सर ये सारा चीज जो भी आज मलखम हम लोगों के सामने है और जिस स्थिति में मलखम हमारे सामने, इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर। और हम आखिरी में चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि आखिर में मलखम में लड़कियां क्या स्कोप ढूंढती हैं, क्या लड़कियों के लिए भी इसमें स्कोप है? जिस तरीके से सर ने अभी बताया कि जॉब्स में प्रिविलेजेस दिया जा रहा है, 10,000 रुपए का कंपनसेशन दिया जा रहा है, 5 लाख रुपया एस्टेब्लिशमेंट के लिए दिया जा रहा है, क्या लड़कियां भी इसमें आए और इनको भी ये सारी प्रिविलेजेस मिले? आपको क्या क्या प्रिविलेजेस मिल रहा है मलखम करने से? वेल बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, जैसे खेलो इंडिया जो गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइज करती है, लाइक खेलो इंडिया, मिनी ओलंपिक्स और नेशनल गेम्स, जो गवर्नमेंट मोस्टली हेल्प करती है इस चीज़ में। सो जो भी लड़कियों जिनको लाइक फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज उनको मिलता है, उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। अच्छा सर, आपसे बस आखिरी बार जानना चाहेंगे कि अब आगे का क्या स्कोप सोचा है आपने? आपने तो इंडियाज गॉट टैलेंट में प्राइज जीत लिया, हुनरबाज देश की शान। अब उसके आगे का क्या स्कोप है सर? एक वर्ल्ड लेवल भी कोई कंपटीशन होता है इस तरीके का? जी सर, अफकोर्स मैं क्या इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? अफकोर्स मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मैं आउट ऑफ इंडिया बहुत सोच करता हूँ। मैं हर 2 महीने 3 महीने में जाता हूँ बाहर, सोच करके आता हूँ। पेरिस हो, इटली हो, सिंगापुर हो, स्विट्जरलैंड हो, मैं सब जगह सोच करके आया। अभी इंडिया से बाहर भी रियलिटी शोज होती है, टैलेंट शो होती है, जैसे इंडिया में होते हैं इंडिया गॉट टैलेंट, हुनरबाज, तो वैसे बाहर भी होते हैं। तो अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए भी। जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि मैं शो जीत गया तभी रुक जाऊंगा, नहीं। मैं जितना मेहनत पहले भी करता था, आज भी उतना ही मेहनत करता हूँ कि आगे और भी कुछ करते रहना है मुझे। सर मलखम के स्टूडेंट्स के लिए आप आखिरी शब्द क्या कहना चाहेंगे सर, जो मलखम सीख रहे हैं या जो मलखम सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप आखिरी शब्द क्या कहना चाहेंगे सर? मलखम अपनी भारत के पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर है, और इसको बढ़ाने में हर एक का योगदान होना चाहिए। फॉरेन में बहुत सारे देशों में भी हमने मलखम फैला है, फिर भी भारत के आदिवासी ग्रामीण जगह पर मलखम अभी पहुंचा नहीं है। बहुत जगह पर मलखम पहुंचाना है। स्टिल आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है? हाँ, काम तो बहुत किया है, लेकिन जो काम अभी बाकी है वो बहुत गुना ज्यादा है। तो जैसे कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, उन्होंने सभी भारतीयों को ये कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं ये सबको यही कहना चाहता हूँ, तुम मुझे समय दे दो, मैं तुम्हें मलखम सिखाऊंगा। क्या बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और आपने भी सर आपने भी। और हम चाहेंगे कि हजारीबाग जिले झारखंड प्रदेश में मलखम के ऐसे ऐसे हुनरबाज सामने आए जो झारखंड को विश्व स्तर पर मलखम की पहचान दिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। थैंक यू।